जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कला एवं कला अंश का विवेचन। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, गणेश, जननी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्राकृतिक कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। परब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, विद्या, बुद्धि और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। जगत रूप तपस्विनी तेज, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। अब तुम्हें 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ था। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसरी का नाम से प्रसिद्ध है। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई। धराधाम पर इनका पधारना हुआ। ये ही 5वीं देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं का ही रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्ण आत्मक है। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी को प्राकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानसिक पुत्री है। प्राकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्राकृति देवी के मुख से प्रकट हुई थी। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। देवी काली को प्राकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। भगवती वसुंधरा भी प्राकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हुई है। इन्हें लोग रत्नकारा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं, उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवता और मुनियों से पूजित हुई। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई। राजन, कलाएं प्रकट हुई हैं। उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। राजन, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवी की पूजा का प्रचार हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभो, उन देवियों के प्रगाट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्त्रोत, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। भगवान वेद व्यास बोले, राजन, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, उन प्राकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब उन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मनोहर, मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट किया। कृष्ण तद भक्ति प्रद है और न का अर्थ तद दास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव देने वाले की जिसमें योग्यता होती है, वे कृष्ण कहलाते हैं। इनके वाम भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिणे भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणमणि स्त्री को देखने लगा। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उन देवी को देखकर रास के उल्लास से उल्लासित हो वे उनके साथ रास मंडल में पधारे। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100
अंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उनकी एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न हुआ, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मल गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उन देवी से कहा, अरे कोपशीले, तू उन्हें जो इस बच्चे का त्याग कर दिया है वह बड़ा ही घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जाए। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्राकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम भाग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से स्वयं राधिका ही रही। उस इस समय श्री कृष्ण भी दो रूपों में हो गए। आधे दाहिने अंश से तो स्वयं दो भुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहाँ रहेगी। फिर तो जगत को व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवी के साथ वैकुंठ पधारे। फिर नारायण के अंश से चार भुजा वाले अनेक पार्षद प्रकट हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न होगी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा के ने अपनी दासी बना लिया। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। वे देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में हो गए। दक्षिण अंश से तो गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। वे ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु है। अतएव इन्हें मृत्युजय भी कहा जाता है। भगवान शंकर इनकी स्तुति करके इन्हें सामने रखे हुए रत्नमय सुरमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलो भगवती मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम नमो नारायण।